साथियों, मैं संजय नामदेव, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं गणित जो पूरक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र है, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए। हमारा पहला आज का सही विकल्प है, सही विकल्प का पहला प्रश्न है, यदि एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 - एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 तो एफ ओ एफ एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। इसे हम इस प्रकार देखते हैं कि एफ ओ एफ एक्स जो है, इसका फार्मूला अगर हम बना करके लिखें तो एफ कोष्टक महिला कोष्टक के अंदर एफ एक्स उसकी होल, इस प्रकार से हम मतलब यहाँ पर एफ एक्स जो है इस एफ का फलन हो जाता है। इसे हम अगले स्टेप में देखें तो एफ एक्स के स्थान पर हमें 3 - एक्स क्यूब जो है उसकी होल पावर 1/3 यहाँ पर हमको लिखना है और ये कोष्टक हमारा बन जाता है। अगले स्टेप में हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम फलन एफ एक्स के लिए इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ एक्स के स्थान पर हमको लिखना है ये पद अपने का। तो 3 माइनस महिला कोष्टक छोटे कोष्टक में 3 - एक्स की होल पावर 3 उसकी 1/3 जो ये इतना पद हमारा एक्स के स्थान पर हो गया है। महिला कोष्टक में होल पावर 3 और बड़ा कोष्टक जो हम बंद करेंगे इसका, उसकी पावर 1/3 है। तो देखिए ये जो महिला कोष्टक है, इस महिला कोष्टक में 1/3 पावर जो है 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी। फिर इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 - 3 और ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब और इसके साथ में होल पावर 1/3 जाएगा। इस 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और एक्स की पावर 1/3 जो है उसकी पावर 1/3 हो जाएगी, तो वो 3 पावर हो जाएगी कैंसिल। तो इस प्रकार हमारे पास में इसका उत्तर बचेगा एक्स। तो हमारा इसका जो ऑप्शन सी वाला है ये सही हो जाएगा, सी वाला पहले वाले ऑप्शन का। अगला हमारा प्रश्न है कि एक लीप ईयर में 53 रविवार और 53 शुक्रवार हो। 53 जो रविवार होंगे उसकी प्रायिकता होगी 2/7 और शुक्रवार होंगे उसकी प्रायिकता भी होगी 2/7। चूँकि घटना यहाँ पर 53 रविवार होना 53 शुक्रवार होना की जो घटना है वो परस्पर अपवर्जी घटना है। इस प्रकार दोनों ही घटनाओं का हम योग कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4/7। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला 4/7। अगला हमारा है सारणी 2 - 3 1 - 2 के अवयव -3 का सहखंडज हमको ज्ञात करना है। तो जो ये सहखंडज है ये हमारा A12 के स्थान पर है, -3 का सहखंडज हमें निकालना है, सहखंडज। तो हम देखते हैं कि -3 का जो सहखंडज है वो 1 2 विषम स्थान है तो -1 की पावर, और इस प्रकार ये देखें तो यहाँ पर 1 आता है इसके इंटू में, तो -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, मतलब यहाँ पे इसका हल करेंगे तो -1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा -1। तो इस प्रकार हमारा जो उसका ऑप्शन होगा ए वाला सही होगा। अगला है हमारा e⁻log x का हमको डिवाइड x करना है। तो e⁻log x को पहले हम देखते हैं तो e⁻log x की वैल्यू x होती है। जब हम x का अवकलन करेंगे तो हमें उसका आंसर आ जाएगा 1। तो मतलब हमारा आंसर होगा बी का फर्स्ट, बी वाला। इसी प्रकार यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर उच्चिष्ट हो, यहाँ पर लिखा है उच्चिष्ट, एक्स बराबर ए पर उच्चिष्ट होना, तो इस स्थिति में डबल अवकलन जब फलन का होता है तो उसका मान ऋणात्मक ही होता है। मतलब उच्चिष्ट के लिए ऋणात्मक होता है हम जानते हो, निम्निष्ट के लिए धनात्मक होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम लेकर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो हमारे पास जो रिक्त स्थान है पहला वो है एक्स tan−1 x + tan−1 y। तो ये एक फार्मूला है tan−1 x + y उसके बटे में 1 - x y, ये इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु x2 पर निम्निष्ट है तो एफ डबल डैश, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर वो उच्चिष्ट होता है तो ऋणात्मक और निम्निष्ट होता है तो धनात्मक। तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका आंसर जो होगा वो होगा धनात्मक, का जो मान है वो धनात्मक होगा। तीसरा हमारा i + j + k एकांक सदिश, यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा i + j + k a के बराबर है तो हमारा फार्मूला है a कैप इक्वल टू सदिश a बटे इसका परिमाण। तो यहाँ पर हमारा जो i j k a का मान है, इन पे केप लगा देते हैं i + j + k, और इसका परिमाण जो है इसको करेंगे हल तो √3। तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा i + j + k का केप है और बटे में √3, ये एकांक सदिश का मान हो जाएगा। अगला हमारा है बिंदु XYZ की x अक्ष से दूरी। तो इसका ये सूत्र है y² + z², ये होता ही है। अगला हमारा है x = 2 पर वक्र y x³ - x की स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होगी। सबसे पहले हम जो
y की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस, इसको हम करेंगे अवकलन तो ये 3x² माइनस एक्स मिलेगा। फिर हम इसको x के बराबर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 3 × 2⁻² माइनस ये -1 होगा, -1 तो -1 तो ये 6 4 × 3 12 12 -1 मतलब हमें इसका उत्तर मिल जाएगा 11, इसका उत्तर 11 होगा। ये 11 होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो सत्य 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 का पहला प्रश्न है, एक वर्ग आव्यूह विकर्मणीय होता है यदि उसका जो परिमाण है वो a बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि a इनवर्स का एक फार्मूला होता है एडजाइंट a अपान मापांक a। अब यदि इस सूत्र में a इनवर्स 0 हम रख दें तो एडजाइंट a बटे मापांक a जो होगा वो अपरिभाषित होगा, मतलब व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। जबकि यहाँ पर किस स्थिति में, तो परिमाण बराबर 0 रखने से हमको आया, तो मतलब ये जो है ये असत्य सिद्ध होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन असत्य है। अगला जो है हमारा, यदि किसी प्रतिक्रिया से समष्टि एस की घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो ये हमारा ऑप्शन सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये फार्मूला ही है हमारा। इसके बाद में किसी कण का अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, सत्य है, 0 होता है। फिर हम आगे बढ़ें तो हमारा चौथा प्रश्न है y = x³ एक्स अक्ष और कोटियों x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 17/4। तो इस प्रकार देखते हैं क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि -2 से 0, और चूँकि y इस स्थिति में ऋण x अक्ष की ऋण दिशा में होगा dx प्लस 0 से 1 y dx। तो यहाँ जब इसका हम समाकलन करके और y का मान रख, इस लिमिट का मान रख के हल करेंगे तो हमें इसका उत्तर आ जाएगा 17/4। इसका उत्तर 17/4 होगा, सत्य है, मतलब सत्य है। अगला हमारा है बिंदु 102 की एक्स अक्ष से दूरी 1 होगी। तो इसको इस प्रकार से देखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा ही था, ये होता है इसका सूत्र, एक्स अक्ष से दूरी का सूत्र होता है। इसमें हम मान रखेंगे तो y के स्थान पर 0 का वर्ग और z के स्थान पर 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग 4 और 4 मतलब 2 निकल के आएगा इसका उत्तर, जबकि हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सत्य है, इसका उत्तर 2 आएगा। आगे हम बढ़ें तो हमारी आती है सही जोड़ी। ये सही जोड़ी बहुत ही मतलब विश्वसनीय सही जोड़ी है। यहाँ पर हमेशा समाकलन की जो सूत्र हैं उनको सही जोड़ी के रूप में पूछा जाता है। तो हम देखें कि एक्स dx अपान समाकलन dx अपान x² प्लस a², तो ये हम सीधा सा फार्मूला है हमारा 1/a tan इनवर्स x/a का। फिर हमारा आता है समाकलन dx अपान √a² माइनस x², तो ये जो है ये साइन इनवर्स x/a होता है, ई वाला। फिर हम देखते हैं √a² माइनस x² जो हो गया हमारा, ये होता है √x² माइनस x, ये जो है a² माइनस x² भी साइन में देखा, तो इस प्रकार जो कि ये बटे में नहीं ऊपर है, तो इससे रिलेटेड हमारा b वाला है, इसमें साइन इनवर्स भी आ रहा है, और a² माइनस x², तो ये b वाला इसका उत्तर हो जाएगा। फिर समाकलन dx अपान √x² माइनस a² है, तो ये जो है अपना फर्स्ट वाला a वाला हो जाएगा। जबकि जो लास्ट का जो ऑप्शन है हमारा समाकलन √a² माइनस x² dx का, तो इसका डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार हमारी सही जोड़ी भी पूरी हो जाएगी। अब आगे आता है, हम प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समाकलन dx अपान 9x + 1 का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो है 1/t ऐसा मान करके हम इसको 9x + 1, और फिर हम जानते हैं कि जो x के गुणा में चर राशि होती है उसका हम अवकलन करते हैं तो वो बटे में आ जाता है, मतलब 1/9 log 9x + 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, तो इसे हम इष्टतम मान कहते हैं, इष्टतम मान कहते हैं। फिर अगला हमारा है निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रोग्रामिंग, इसे जब हम जो चरण बना करके विधिवत काम करते तो इसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अगला हमारा है अवकलन की
अवकल समीकरण d2x/dx2 की होल पावर 3 है प्लस x⁴ dy/dx की जो है ये रेस टू एक्स की घात के बराबर है। तो यहाँ पर उसको हमें बताना है घात, तो इसकी जो घात है वो हो जाएगी 3, जबकि ये कोटि हालांकि नहीं पूछी है पर कोटि इसकी 2 होगी, मतलब d2x/dx2 द्वितीय अवकलन अधिकतम इसका है तो उसकी कोटि 2 और घात 3 हो जाएगी। x के किस मान के लिए फलन log x/x उच्चतम होगा? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा x=e जो है इसका उत्तर हो जाएगा, x का मान e होगा। इस प्रकार साथियों हमारे ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। बने रहिए चैनल के साथ में, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।